पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हमें कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द सरल हैं, उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझ कर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने होगा, उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो देर किस बात की है, से ही इसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वे मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। नमो बुद्धाय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवा हो चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अब तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था वह व्यापारी उसे सब कुछ लाकर दे देता था, जिस कारण अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख का अनुभव अब तक नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के कई सारे मित्र भी थे। उसके पास अथाह संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वह मैंने सब कुछ तुम्हें कर दिया, इसलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है ये तुम्हें पता तक नहीं, और इसी बात मुझे खाई जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वह उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा पिता ही मरा है, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी यह सारी धन दौलत है, यह सारी संपदा है कि सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है।
अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले पाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर वह बड़ा प्रसन्न, और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वह वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात। जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथों में था, और अब वह बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। दिन उसके मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूं। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था वह सब करने में अब मैं सक्षम हूं। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोना नहीं था। वह बहुत खुश था। तभी एक दिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हो रहा था, और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे दान देगा उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब उसके मित्र ने यह बात सुनी तो वह दौड़ा पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने यह तय किया कि वह अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा, और उसने ऐसा ही किया। और साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब वह दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन कर रहे थे। इस पर वह घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो, और भगवान तुम लोगों को पैदा ही करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुको। शायद वह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। वह लड़का उनको खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में उसी से पूछा जाता था, जिस कारण उस लड़के को लगने लगा था कि अब मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूं मैं ही हूं। जिस उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सब लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वह भी खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता है। जो कोई उसे धन उधार लेने आता वह जितना मांगता वह उससे ज्यादा ही उन्हें दिया करता, क्योंकि वह सभी की नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हुआ। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था, और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे उधार दिया हुआ धन याद आया, जो उसने अपने मित्रों और सहयोगियों को दिया था, रिश्तेदारों को दिया था। उसने सभी से वह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया। लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे नहीं दिया, बल्कि लोगों ने उसे दुत्कार कर वहां से भगा दिया। वे एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिक गया। अब उसके पास कुछ न था। वह सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। मेरे पिता कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, और आज देखिए क्या क्या हो गया।
वह सारा दिन यहां से वहां भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, वह कैसे खाएगा, कहां रहेगा और कैसे सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी। वह उन्हें याद करके रो रहा था। उसकी आंखों से आंस बह रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब धीरे धीरे उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा कि मैं उसी अस्पताल पर चलता हूं जहां पर पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं जाकर वहां पर कुछ मदद मांगता हूं। वह वहां पहुंचा और वहां के मालिक से वह कहता है, आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान दिया है और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि इस समय मेरी हालत खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मालिक कहता है, भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है। अस्पताल के अंदर नहीं जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात हमारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर पर से हटवा दिया और फिर एक बार घोषणा करवा दी कि को जो सबसे बड़ा दान देगा उसका नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान, बड़ा अचरज में था। वह मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि जीवन कितना दुखदाई है। जीवन बहुत छोटा है। अब मैंने जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और यदि पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटाया जा सकता है तो इस जीवन का क्या मोल। यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को भूख लगी थी। वह अस्पताल के बाहर जाकर एक कोने में बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारी को कुछ ना कुछ दान देते रहे, लेकिन वह लड़का, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सके, और ना ही वह उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो चुका था, लेकिन अब तक उसे कुछ भी न मिला था। लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। पहली बार अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है, तभी वह साधु वहां पर जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु, उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है, तभी वह साधु वहां पर जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु, उसने अपनी भूख को जाना था, अपने पेट की इस आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वह अस्पताल से ही कुछ चुरा लेगा और उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है, तभी वह साधु वहां पर जाते ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वह साधु भिक्षा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए कहा, यह लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूं। मैं समझता हूं कि हालात तुम्हें जबरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकेंगे नहीं तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख रोज लगेगी। ये पेट की आग कभी नहीं मिटती। इस पर वह लड़का उन साधु से कहता है, जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभ चिंतक थे, लेकिन मेरे ऊपर दुख आते ही वह सब पलट गए। वह सब अब मेरे शत्रु बन चुके। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो, इस वक्त की मार ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे।
वह जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था, जल्दी जल्दी उसे चबा लेना चाहता था और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज से पहले ऐसा लजीज भोजन उसने आज तक न किया हो। भोजन करते वक्त जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे आज तक नहीं मिला था। तभी वह साधु से कहता है, यह कैसा सुख है, मैं इस दुख में भी इस भोजन के संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, जहां संतुष्टि होती है वहां सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी हमें कराती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, ऐसा भोजन यदि तुम्हें पहले प्राप्त होता तो तुम इसे छूते तक नहीं, लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा, और जब तुम अपने इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो तुम्हें दुख हो, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, दौलत थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, लेकिन तब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली होगी, वह सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम आज अनुभव कर रहे हो। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें मिलता रहे तो तुम और भी अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा, और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सुख आएगा और चला जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे, तुम किसी और इच्छा की संतुष्टि करना चाहोगे, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे तो तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी साधु अपने थैले में से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख देता है। तभी वह लड़का उस साधु से कहता है, हे महाराज, आपके पास इतना धन कहां से आया? आप तो एक वैरागी हैं। तभी वह साधु उस लड़के से कहता है कि यह धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया, यह सोचकर कि जब तुम मुझे मिलोगी तब मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे लौटा रहा हूं, ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर वह लड़का कहता है, हे महाराज, इसी धन के लिए तो मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने, यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन आप वह पहले शख्स हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे मांगा तो उन सभी ने वह धन देने से मुझे मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्का देकर निकाल दिया। लेकिन आप महाराज वह पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूं। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वह साधु उस लड़के से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं।
सुख में हम भ्रमित रहते हैं, पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके बस उस सुख का आनंद लेते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठा भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो विनम्रता ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। यह उसे दूसरों से सीखने में मदद करता है और उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही सफलता और खुशी का मार्ग है। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता का अंतर एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूं, तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। विनम्रता हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने की शक्ति देती है। यह हमें दूसरों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, जिससे वह एक अच्छा मित्र और सहयोगी बन जाता है और वह कभी को नीचा नहीं दिखाता है। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए और अपने अंदर विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर तुम्हारी कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। तभी इस पर वह लड़का कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, पत्ती थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जब कि मैं इन दुखों संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जब कि मैं इन दुखों संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का एहसास हो रहा है। और अब जब कि मैं इन दुखों संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया है और आज जब वह मेरे पास नहीं है, तब मुझे उसके जाने का हो रहा हूं। तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। तभी मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। और यह जो ज्ञान दुख द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अपने सुख में भी अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सबक है कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। कि अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाती है। कि अहंकार